वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लो चार्ट ऑफ टेक्सटाइल वेट प्रोसेसिंग। एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है। इस लेक्चर के माध्यम से हम पूरे प्रोसेस को टेक्सटाइल वेट प्रोसेसिंग यानी टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग या टेक्सटाइल वेट प्रोसेसिंग एक एक ही सब्जेक्ट है। दोनों को हम टेक्सटाइल वेट प्रोसेसिंग या टेक्सटाइल केमिकल वेट प्रोसेसिंग, इस लेक्चर के माध्यम से हम पूरे प्रोसेस को जानेंगे कि कौन कौन से प्रोसेस जो है इस पूरे टेक्सटाइल वेट प्रोसेसिंग में जो है इन्वॉल्व होते हैं। और इस प्रोसेस में हम टेक्सटाइल में हम मटेरियल को जानते हैं कि हमारा फाइबर स्टेज में हमारा जो है मटेरियल होता है टेक्सटाइल मटेरियल। फाइबर स्टेज से हम यार्न में कन्वर्ट करते हैं, यार्न से फैब्रिक, और फैब्रिक्स जो हमारा लूम पे जो हमारा फैब्रिक जो फॉर्म होता है वो हमारा ग्रे स्टेज में फैब्रिक होता है, ग्रे फैब्रिक होता है। और उस ग्रे फैब्रिक से हम फिनिश फैब्रिक जो है प्रिपेयर करते हैं, जो हमारा वियरेबल होता है, जिसको हम जो है यूज करते हैं, गारमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो इस लेक्चर के माध्यम से हम जानेंगे कि वो कौन कौन से प्रोसेस हैं जो ग्रे फैब्रिक से फिनिश फैब्रिक में कन्वर्ट करने में इन्वॉल्व होते हैं। और जो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं टेक्सटाइल वेट प्रोसेसिंग में, उस प्रोसेस को इस लेक्चर के माध्यम से हम जानेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो फाइबर है, फाइबर से हमारा मटेरियल जो है यार्न में कन्वर्ट हुआ, फाइबर से यार्न, और यार्न से फैब्रिक, यानी यहाँ पे फैब्रिक जो है वो ग्रे फैब्रिक की स्टेज में होगा, और फैब्रिक से हमारा जो है फिनिश फैब्रिक, यानी ग्रे फैब्रिक से फिनिश फैब्रिक में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, उसमें जो हमारे प्रोसेस जो इन्वॉल्व होते हैं, ये जो है पूरा एक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है जिसको हम टेक्सटाइल वेट प्रोसेसिंग यानी केमिकल प्रोसेसिंग, केमिकल ट्रीटमेंट के माध्यम से हम ग्रे फैब्रिक से फिनिश फैब्रिक में हम फैब्रिक को कन्वर्ट करते हैं। ग्रे फैब्रिक हमारा जो है विविंग के माध्यम से लूम से मिलता है, या निटिंग के माध्यम से हमें निटेड फैब्रिक के रूप में मिलता है। तो इस ग्रे फैब्रिक से फिनिश फैब्रिक में कन्वर्ट करने में जो हमारे टेक्सटाइल में जो केमिकल ट्रीटमेंट होते हैं, केमिकल प्रोसेसिंग होती है, उसको हम वेट प्रोसेस वेट प्रोसेस या टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग या प्रोसेस हाउस हम कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फाइबर से यार्न कन्वर्जन में हमारा जो है इन्वॉल्व होता है ब्लो रूम, कार्डिंग, ड्राफ्ट फ्रेम, लैब प्रिपरेशन, काम्बर, फ्लाई फ्रेम, रिंग फ्रेम एंड वाइंडिंग। और वाइंडिंग सेक्शन के बाद हमारा मटेरियल जब विविंग डिपार्टमेंट को जाता है, तो विविंग डिपार्टमेंट में हमारी वार्पिंग, साइजिंग, प्रिपरेशन एंड विविंग एंड निटिंग, यानी प्रिपरेशन प्रोसेस होता है, उसके बाद हमारी विविंग या निटिंग होती है। तो इस तरीके से हमें ग्रे फैब्रिक मिलता है, और इस ग्रे फैब्रिक से हम जब फिनिश फैब्रिक के रूप में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हमारे जो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, सिंजिंग, डिसाइजिंग, स्कोरिंग, ब्लीचिंग, मर्सराइजिंग, हीट सेटिंग, डाइंग और प्रिंटिंग एंड फिनिशिंग एंड प्रोडक्ट फैब्रिकेशन, यानी इस तरीके से हमें जो है प्रोडक्ट जो है फिनिश प्रोडक्ट गारमेंट के रूप में हमें मिलता है, या जो है फिनिश जो है फैब्रिक के रूप में मिलता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं वेट प्रोसेसिंग एंड फैब्रिकेशन, यानी इस प्रोसेस को ग्रे फैब्रिक से फिनिश फैब्रिक में जो हमारा जो प्रोसेस जो इन्वॉल्व होते हैं, उस पूरे कंप्लीट प्रोसेस जो है वेट प्रोसेसिंग कहते हैं। और यार्न से जो फैब्रिक में हमारा जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, उसको फैब्रिक फॉर्मेशन या विविंग डिपार्टमेंट कहते हैं। और फाइबर से यार्न कन्वर्जन में हमारा जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, उसको यार्न फॉर्मेशन या स्पिनिंग यूनिट कहते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो ग्रे फैब्रिक से फिनिश फैब्रिक में कन्वर्जन, यानी प्रोसेस हाउस की हम बात करने जा रहे हैं, प्रोसेसिंग की बात करने जा रहे हैं, जहां पे जो है ग्रे फैब्रिक से हम फिनिश फैब्रिक में जो है कन्वर्ट करते हैं। कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, उस प्रोसेस को हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं। टेक्सटाइल प्री ट्रीटमेंट हमारा जो ट्रीटमेंट है, फैब्रिक पे ट्रीटमेंट है, वो हमारा प्रिपरेशन है, प्रिंट कलरेशन एंड प्रिंटिंग है, और फिनिशिंग है। ये तीन स्टेज जो है जनरली हम प्रोसेस हाउस को तीन भागों में, तीन स्टेज पे हम बांटते हैं, यानी प्रिपरेशन स्टेज, प्रिपरेटरी जो इसको हम प्री ट्रीटमेंट कह रहे हैं, और उसके बाद जो है डाइंग एंड प्रिंटिंग डिपार्टमेंट, एंड नेक्स्ट हमारा फिनिशिंग डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे हम प्री ट्रीटमेंट को जानेंगे कि हमारा प्री ट्रीटमेंट क्या है। प्री ट्रीटमेंट मीन्स एनी ट्रीटमेंट विच इज डन बिफोर एक्चुअल
डाइंग एंड प्रिंटिंग प्रोसेस। यानी डाइंग और प्रिंटिंग प्रोसेस से पहले जो हमारा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उसको हम प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस कहते हैं। टेक्सटाइल प्री ट्रीटमेंट इज द सीरीज ऑफ क्लीनिंग ऑपरेशन। यानी जो टेक्सटाइल प्री ट्रीटमेंट क्या है, वो सीरीज ऑफ क्लीनिंग ऑपरेशन, यानी फैब्रिक जो हमारे ग्रे फैब्रिक है उस ग्रे फैब्रिक के पूरे क्लीनिंग के प्रोसेस को हम प्रोसेस इन्वॉल्व होता है इस प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस में। All impurities which causes adverse effect during dyeing and printing is removed in pre-treatment process। यानी वो सभी impurities जो डाइंग और प्रिंटिंग प्रोसेस को क्वालिटी को जो है एडवर्स इफेक्ट करती हैं, यानी उस क्वालिटी को जो है डिटोरिएट करती हैं, उसको हम जो है प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस में रिमूव करते हैं। यानी all impurities which causes adverse effect during dyeing and printing is removed in pre-treatment process। इस प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस में हम उस सारी इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं जो हमारी डाइंग और प्रिंटिंग प्रोसेस पे एडवर्स इफेक्ट डालती हैं। एम ऑफ प्री ट्रीटमेंट, जो हमारा पर्पज क्या है प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस का, कन्वर्जन ऑफ फैब्रिक फ्रॉम हाइड्रोफोबिक टू हाइड्रोफिलिक यानी स्टेट। यानी जो फैब्रिक हमारा जो है कम मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहा है, हाइड्रोफोबिक स्टेज यानी फैब्रिक जो है मॉइस्चर एब्जॉर्ब कम कर रहा है, उसको हम जब क्लीन कर देते हैं तो फैब्रिक हमारा जो है क्लीन फैब्रिक मॉइस्चर लेवल ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, जो ज्यादा कंफर्ट देता है। तो इस तरीके से हाइड्रोफोबिक से हाइड्रोफिलिक स्टेज में कन्वर्ट हम जो है प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस से करते हैं। टू रिमूव डस्ट डर्ट एटसेट्रा फ्रॉम द फैब्रिक, फैब्रिक से जो है हम डस्ट डर्ट को रिमूव करते हैं। टू अचीव डिग्री ऑफ डिजायर्ड व्हाइटनेस, और हमें जो है जिस लेवल की व्हाइटनेस चाहिए, जिस तरीके का हमें जो है व्हाइटनेस लेवल चाहिए, वो हम इस जो है प्रोसेस से अचीव करते हैं। तो ये हमारा प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस है। प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस पे हम जो है फैब्रिक को डाइंग और प्रिंटिंग से पहले हम रेडी करते हैं, जो हमारी इम्प्योरिटीज होती है उनको हम रिमूव करके। फ्लो चार्ट ऑफ वेट प्रोसेस टेक्नोलॉजी, यहाँ पे जो हम फ्लो चार्ट के माध्यम से हम पूरी वेट प्रोसेसिंग को जानेंगे कि कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। द बेसिक ऑपरेशन, जो बेसिक जनरली ऑपरेशन होते हैं, प्रिपरेशन प्रोसेस, कलरेशन प्रोसेस एंड फिनिशिंग प्रोसेस। पूरे हम प्रोसेस हाउस को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, प्रिपरेशन प्रोसेस, कलरेशन प्रोसेस एंड फिनिशिंग प्रोसेस। यहाँ पे हम देखें ग्रे फैब्रिक इंस्पेक्शन से लेकर के और ब्लीचिंग तक हमारा जो है प्रिपरेशन प्रोसेस है, और उसके बाद जो है कलरेशन प्रोसेस, डाइंग प्रिंटिंग हमारा कलरेशन प्रोसेस है, फिनिशिंग हमारी जो है फाइनल हमारा फैब्रिक पे फिनिश हम ऐड करते हैं, जिससे जो है फैब्रिक का जो है फील, टेक्सचर जो है अपीयरेंस जो हम जो है हमारा जो है डिसाइड होता है। तो इस तरीके से हम इस पूरे प्रोसेस को वेट प्रोसेसिंग में हमारे कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं इस फ्लो चार्ट के माध्यम से हम देखेंगे। ग्रे फैब्रिक इंस्पेक्शन, sewing or stitching, brushing, cropping, singeing, decising, scouring, bleaching, mercerizing, dyeing, printing, finishing, फाइनल इंस्पेक्शन एंड डिलीवरी, ये हमारे जो है प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे। ग्रे फैब्रिक इंस्पेक्शन में हमने फैब्रिक को कहां से रिसीव किया, लूम सेट से रिसीव किया। लूम सेट से जब हम फैब्रिक को रिसीव करते हैं तो हम फैब्रिक का इंस्पेक्शन करते हैं, जो उसमें लूम से संबंधित जो कॉमन जो फॉल्ट हैं, जो वार्प वेफ्ट से नेफ्ट से जो संबंधित फॉल्ट है, उनको हम जनरली रिमूव करके और फैब्रिक को हम फिर प्रोसेसिंग में लेते हैं। यानी ग्रे फैब्रिक इंस्पेक्शन एंड फॉल्ट रिमूवल। स्विंग एंड स्टिचिंग, यहाँ पे फैब्रिक को हम स्टिच करते हैं कंटिन्यूअस लेंथ को ऑब्टेन करने के लिए, जिससे कि हम प्रोसेस को कंटिन्यू रख सकें। ब्रशिंग, ब्रशिंग में जो हमारी डस्ट डर्ट इम्प्योरिटीज होती हैं, डस्ट डर्ट होती हैं फैब्रिक पे, और फाइबर यार्न जो हमारे फैब्रिक के सरफेस पे होता है, उसको जनरली हम ब्रशिंग प्रोसेस से रिमूव कर लेते हैं, यानी फैब्रिक हमारा क्लीन हो जाता है। क्रॉपिंग, जो हमारे जो है यार्न बाहर की साइड निकले होते हैं, लॉन्ग हेरीनेस जो होती है, उनको हम जनरली क्रॉपिंग प्रोसेस से जो है वार्प और वेफ्ट के जो थ्रेड बाहर निकले होते हैं उनको क्रॉपिंग प्रोसेस से हम रिमूव करते हैं। सिंजिंग, सिंजिंग प्रोसेस में जो हेरीनेस होती है सर फैब्रिक पे, फैब्रिक या यार्न के सरफेस पे जो हेरीनेस होती है
उसको हम सिंजिंग के हेल्प से उसको हम बर्न करते हैं, यानी हेयरनेस को हम रिमूव करते हैं सिंजिंग प्रोसेस में। डिसाइजिंग डिसाइजिंग प्रोसेस में जो साइज मटेरियल ऐड करते हैं वार्पिंग प्रोसेस में, यानी फैब्रिक लूम सेट में जब हम वार्पिंग करते हैं और वार्पिंग के बाद हम साइजिंग डिपार्टमेंट में हमारा मटेरियल जाता है, यानी उस वार्प को हम प्रिपेयर करने के लिए उस पे साइज मटेरियल ऐड करते हैं, उस साइजिंग मटेरियल को हम फैब्रिक से रिमूव करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसाइजिंग। स्कोरिंग जो हमारी नेचुरल इम्प्योरिटीज होती हैं, वैक्स वगैरह, उसको हम यहाँ पे स्कोरिंग प्रोसेस से रिमूव करते हैं। ब्लीचिंग जो हम इस प्रोसेस में जो हमारा फैब्रिक है, फाइबर है, उसको हम व्हाइटनिंग यानी व्हाइट जो है कलर, जो हमारी जो नेचुरल कलर है, नेचुरल कलर को रिमूव करके और हम फैब्रिक को व्हाइट कलर में हम इम्प्रूव करते हैं, व्हाइटनेस को इम्प्रूव करते हैं। ये हमारा जो है ब्लीचिंग प्रोसेस है। मर्सराइजिंग प्रोसेस जो है ब्लीचिंग के बाद हमारा जो है प्रोसेस ऑप्शनल हो जाता है। मर्सराइजिंग हमारे ऑप्शनल प्रोसेस है। मर्सराइजिंग में हमारा जो है लस्टर शाइन इंप्रूव हो जाती है, सॉफ्टनेस इंप्रूव हो जाती है फैब्रिक की। तो हम मर्सराइजिंग जो है एज पर डिमांड जो हम करते हैं, अगर फैब्रिक की डिमांड मर्सराइज की है तब हम मर्सराइजिंग करते हैं। डाइंग डाइंग प्रोसेस फैब्रिक में जो है ब्लीचिंग के बाद हम डाइंग प्रोसेस यानी डिफरेंट कलर फैब्रिक में हमें कलर को ऐड करने के लिए हम डाइंग करते हैं। और प्रिंटिंग प्रिंटिंग में हमें डिफरेंट डिजाइन जो फॉर्म करती हैं फैब्रिक के सरफेस पे, उस यहाँ पे प्रिंटिंग के हेल्प से हम डिफरेंट डिजाइन जो है फैब्रिक के सरफेस पे अलग अलग कलर की हम डिजाइन फॉर्म करते हैं। फिनिशिंग फिनिशिंग प्रोसेस में जो हम फैब्रिक को जो है फाइनल फिनिश देते हैं, और फिनिशिंग में हमारा फैब्रिक जो है साइन और जो है फील, सॉफ्ट फील के रूप में हमें फैब्रिक जो है मिल जाता है। इस तरीके से फाइनली हम उसका फाइनल इंस्पेक्शन एंड देन पैकिंग एंड डिलीवरी। तो ये हमारा जो है फाइनल, ये सारे हमारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं वेट प्रोसेस टेक्नोलॉजी में, यानी टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग में हमारे प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे। इस तरीके से हम फैब्रिक, ग्रे फैब्रिक से जो है फिनिश फैब्रिक को हम जो है कन्वर्ट कर लेते हैं, फिनिश फैब्रिक हमें मिल जाता है। फ्लो चार्ट ऑफ टेक्सटाइल प्रोसेसिंग, यहाँ पे हम अलग जो है एक फ्लो चार्ट देखेंगे जो हमें और हेल्प करेगा जो है इस प्रोसेस को समझने में। ग्रे फैब्रिक जो हमें कहाँ से मिलेगा? लूम सेट से। लूम सेट से हमें ग्रे फैब्रिक जो है लूम सेट से, या फैब्रिक हमारा जो है वोवेन फैब्रिक है तो लूम सेट से, अगर निटेड फैब्रिक है तो निटेड निटिंग डिपार्टमेंट से मिलेगा। और उस ग्रे फैब्रिक का हम जो है फैब्रिक इंस्पेक्शन एंड स्टिचिंग करते हैं, यानी लॉन्ग लेंथ के लिए हम स्टिचिंग करते हैं। सिंजिंग, फैब्रिक की सिंजिंग करते हैं। डिसाइजिंग करते हैं। स्कोरिंग, स्कोरिंग के बाद हमारा जो है पार्ट जो है डिसाइड होता है। अगर मर्सराइजेशन करना है प्रोसेस को तो हम मर्सराइजेशन करते हैं एंड फिनिशिंग के लिए डिपार्टमेंट में चला जाता है। ब्लीचिंग के बाद जो है मेटल की डाइंग करना है, डाइंग के बाद जो है फिनिशिंग, और उसके बाद जो है पैकिंग। और ब्लीचिंग के बाद अगर प्रिंटिंग है तो प्रिंटिंग सेक्शन को जाएगा, प्रिंटिंग होगी, स्टीमिंग और क्यूरिंग होगी एंड रोलिंग यानी पैकिंग होगी। तो इस तरीके से ब्लीचिंग के बाद हमारा जो है फैब्रिक जो है अलग अलग सेक्शन को जो है अलग अलग एज पर रिक्वायरमेंट जो है उसका प्रोसेस जो हमारा डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे हम पाई चार्ट के माध्यम से हम जो है प्रोसेस फ्लो चार्ट को जानेंगे कि हम हमारा प्रोसेस टेक्सटाइल वेट प्रोसेसिंग का हमारा प्रोसेस फ्लो चार्ट कैसे जो है वर्क करता है। टेक्सटाइल वेट प्रोसेसिंग फ्लो चार्ट। ग्रे फैब्रिक हमने जैसा कहा कि हम लूम सेट से जो है रिसीव करेंगे या निटिंग डिपार्टमेंट से। ग्रे फैब्रिक इंस्पेक्शन, स्विंग और स्टिचिंग, सिंजिंग, डिसाइजिंग, स्कोरिंग, ब्लीचिंग, मर्सराइजिंग, डाइंग, फिनिशिंग, इंस्पेक्शन, फोल्डिंग डिपार्टमेंट एंड पैकिंग डिपार्टमेंट। ये हमारा जो है इस तरीके से इस प्रोसेस को हम जो है फैब्रिक को, ग्रे फैब्रिक को एक एक सेक्शन में जो है एक एक प्रोसेस से जो है पास करते जाते हैं, और इस तरीके से फाइनली हमारा जो है फिनिश फैब्रिक, फिनिश गुड जो हमें मिलता है, जिसको हम गारमेंट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रे फैब्रिक इंस्पेक्शन, अब हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि ग्रे फैब्रिक का इंस्पेक्शन हम कैसे करते हैं। आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग फैब्रिक, इट इज इंस्पेक्टेड in a inspection table. It is the process to remove naps, warp, end, weft and breakage, hole spot, etc. करें कि आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग द फैब्रिक इट इज इंस्पेक्टेड इन एन इंस्पेक्शन टेबल। ये हमारी इंस्पेक्शन टेबल है जहाँ पे हम फैब्रिक को का इंस्पेक्शन करते हैं, निरीक्षण करते हैं।
उसमें कोई फॉल्ट है जो हम इस स्टेज पे रिमूव कर सकते हैं, उस फॉल्ट को हम रिमूव करते हैं, देन हम फैब्रिक को आगे प्रोसीड करते हैं। इट इज द प्रोसेस रिमूव नेप्स, यानी इस प्रोसेस में हम नेप्स रिमूव करते हैं। नेप्स, वार्प इन ब्रेकेज, वेफ्ट इन ब्रेकेज एंड होल स्पॉट्स एटसेट्रा। स्टिचिंग, स्टिचिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं? टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द फैब्रिक फॉर मेकिंग सुटेबल फॉर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड स्टिचिंग। इट इज डन बाय प्लेन स्विंग मशीन। कह रहे हैं कि हम कंटिन्यूअस जो है प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए हम फैब्रिक के एंड्स, जो लास्ट एंड है उस लास्ट एंड में दूसरा जो है लेंथ को हम ऐड कर देते हैं, जिससे हमारा प्रोसेस कंटिन्यू बना रहा है। तो इस तरीके से टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ फैब्रिक फॉर मेकिंग सुटेबल फॉर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड स्टिचिंग। इट इज डन बाय प्लेन स्विंग मशीन। ब्रशिंग, ब्रशिंग हमारी ब्रशिंग क्या है? टू रिमूव द डर्ट, डस्ट, लूज फाइबर एंड लूज एंड ऑफ द वार्प एंड वेब थ्रेड इज नोन एज ब्रशिंग। यानी फैब्रिक के सरफेस पे जो डस्ट, डर्ट और हमारे जो है लूज फाइबर या जो है लूज वार्प एंड वेब एंड जो रहते हैं, उसको हम ब्रशिंग के माध्यम से हम रिमूव कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। यानी फैब्रिक हमारा ब्रशिंग के बाद जो है फैब्रिक हमारा क्या हो जाता है? क्लीन हो जाता है। और हम फिर नेक्स्ट प्रोसेस shearing और cropping, the process by which attach end of the warp and weft thread is removed by cutting the knives or blade is called shearing। यानी shearing प्रोसेस में हम क्या करते हैं? जो फैब्रिक के सरफेस पे जो थ्रेड्स यानी वार्प थ्रेड या वेब थ्रेड बाहर की तरफ निकले होते हैं, उसको हम नाइफ्स के माध्यम से, ब्लेड के माध्यम से कट करते हैं और इस कटिंग के प्रोसेस को शेयरिंग कहते हैं। शेयरिंग इज डन फॉर कॉटन एंड क्रॉपिंग फॉर जूट। यानी जो शेयरिंग का प्रोसेस होता है वो कॉटन के लिए, और क्रॉपिंग का जो प्रोसेस होता है वो जूट फाइबर के लिए, जूट फैब्रिक के लिए। आफ्टर शेयरिंग और क्रॉपिंग फैब्रिक गोज अंडर सिंजिंग प्रोसेस। और इसके बाद शेयरिंग या क्रॉपिंग के बाद हमारा जो है फैब्रिक कहाँ पे जाता है? नेक्स्ट जो स्टेज है वो सिंजिंग की है। सिंजिंग स्टेज, सिंजिंग में हम क्या करते हैं? Singeing, the process by which the projecting fiber are removed after the fabric by burning heat to increase the smoothness of the fabric is called singeing। कह रहे कि process by which the projecting fiber are removed from the fabric by burning, यानी जो हम फैब्रिक को जो है एक बर्नर से जो है पास करते हैं या हीट जो है प्लेट से जो है हीटेड प्लेट से पास करते हैं, उस इस तरीके से जो हमारे फैब्रिक से जो है जो प्रोट्रूडिंग फाइबर, जो सरफेस पे जो प्रोट्रूडिंग फाइबर निकले होते हैं, बाहर की तरफ निकले होते हैं, वो हमारे बर्न आउट हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं और फैब्रिक हमारा क्लीन हो जाता है। टेक्सचर, फैब्रिक का टेक्सचर जो है क्लीन अपीयर होता है। तो इस तरीके से इस प्रोट्रूडिंग फाइबर को बर्न करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सिंजिंग कहते हैं। इफ रिक्वायर्ड बोथ साइड ऑफ फैब्रिक आर सिंज, अगर जो है फैब्रिक जो है कभी वन साइड या बोथ साइड भी सिंजिंग को हम परफॉर्म करते हैं। तो सिंजिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं? सिंजिंग प्रोसेस में जो यार्न, अगर यार्न सिंजिंग करते हैं तो यार्न के सरफेस पे जो प्रोट्रूडिंग फाइबर है उसको बर्न करते हैं, या फैब्रिक सिंजिंग करते हैं तो फैब्रिक के सरफेस पे जो हमारा प्रोट्रूडिंग फाइबर है उसको हम बर्न करते हैं। और इस तरीके से हमारा फैब्रिक जो है, जो हमारे प्रोट्रूडिंग फाइबर बर्न हो जाते हैं तो सरफेस हमारी क्लीन अपीयर होती है। तो इस सिंजिंग प्रोसेस में प्रोट्रूडिंग फाइबर को हम बर्न करते हैं। डिसाइजिंग, the process by which sizing material, starch are removed from the fabric is known as designing। This must be done before printing। यानी डिसाइजिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं? डिसाइजिंग में जो हमारे हमने विविंग डिपार्टमेंट में साइज मटेरियल ऐड किया था, यानी वार्पिंग के बाद हमने जो है साइजिंग किया था वार्प में, और उस साइज मटेरियल को हम इस डिसाइजिंग प्रोसेस में रिमूव करते हैं और रिमूव करके फैब्रिक को क्लीन करते हैं। तो यहाँ पे द प्रोसेस बाय व्हिच साइज मटेरियल, यानी जो स्टार्च हमने ऐड किया था विविंग डिपार्टमेंट में आफ्टर जो है वार्पिंग, यानी साइजिंग डिपार्टमेंट में हमने जो साइजिंग में हमने स्टार्च मटेरियल जो ऐड किया था, यहाँ पे डिसाइजिंग प्रोसेस में हम उस स्टार्च को रिमूव करते हैं। द प्रोसेस बाय व्हिच साइजिंग मटेरियल स्टार्च आर रिमूव्ड फ्रॉम द फैब्रिक इज नोन एज डिसाइजिंग। दिस मस्ट बी डन बिफोर प्रिंटिंग एंड डाइंग। स्कोरिंग, यानी डिसाइजिंग के बाद हम स्कोरिंग की बात करेंगे।
द प्रोसेस बाय विच नेचुरल इम्प्योरिटीज हमारी ऑयल, वैक्स, फैट एटसेट्रा, एनी प्रोसेस बाय विच द नेचुरल इम्प्योरिटीज ऑयल, वैक्स, फैट एटसेट्रा एंड एडेड एक्सटर्नल advantageous impurities, dust, dirt, etc. are removed from the fabric is called scouring. It is done by strong sodium hydroxide. यानी स्कोरिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं? स्कोरिंग प्रोसेस में जो हमारी नेचुरल इम्प्योरिटीज हैं उसको हम रिमूव करते हैं। नेचुरल इम्प्योरिटीज हमारी जो है ऑयल, वैक्स और फैट हो सकती हैं, इसको हम जो है स्कोरिंग प्रोसेस में रिमूव करते हैं। Soaring, the process by which alkali are removed from the scoured fabric with dilute acid solution is known as soaring. यानी सोरिंग प्रोसेस क्या है कि जो हमने स्कोरिंग किया, स्कोरिंग प्रोसेस में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमने बेस इस्तेमाल किया क्लीन करने के लिए, उसको बेस को हम यहाँ पे न्यूट्रलाइज करते हैं किसके हेल्प से? एसिड के हेल्प से। द प्रोसेस बाय विच alkali are removed from the scoured fabric with dilute acid solution is known as shoring. Bleaching, shoring के बाद हम bleaching ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। The process by which natural color nitrogenous substance are removed from the fabric to make the fabric pure and permanent white is known as bleaching. It is done by bleaching agent. कह रहे कि जो हम bleaching agent के हेल्प से जो हमारा नेचुरल कलर है, जो हमारा फाइबर का, फैब्रिक का जो नेचुरल कलर है, उस कलर को हम रिमूव करते हैं। उस कलर को रिमूव करके और फैब्रिक को बिल्कुल व्हाइट कलर, मिल्की व्हाइट हम करते हैं, मिल्की व्हाइट कलर में हम कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम ब्लीचिंग कहते हैं। यानी प्रोसेस बाय विच नेचुरल कलर नाइट्रोजेनियस सब्सटेंस आर रिमूव्ड, नेचुरल कलर आर रिमूव्ड फ्रॉम द फैब्रिक टू मेक द फैब्रिक प्योर एंड परमानेंट व्हाइट इज नोन एज ब्लीचिंग। और उस नेचुरल कलर को रिमूव करके परमानेंट व्हाइट, फैब्रिक को हम परमानेंट व्हाइट कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम ब्लीचिंग कहते हैं। इट इज डन बाय ब्लीचिंग एजेंट। हमारे अलग अलग ब्लीचिंग एजेंट होते हैं जिनके हेल्प से हम फैब्रिक का को जो हम व्हाइटिश करते हैं, व्हाइट कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम ब्लीचिंग कहते हैं। मर्सराइजिंग, द प्रोसेस बाय विच सेल्यूलोजिक मटेरियल सब्सटेंसेस आर ट्रीटेड विद highly concentrated sodium hydroxide to impart some properties such as strength, absorbency, capacity, luster is known as mercerizing. Mercerizing process क्या है? Mercerizing process में हम जो है अगर फैब्रिक का हमें जो है लस्टर इम्प्रूव करना है, स्ट्रेंथ इम्प्रूव करना है, एब्जॉर्बेंसी पावर इम्प्रूव करनी है, तो हम मर्सराइजेशन प्रोसेस करते हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है, कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कॉटन को ट्रीट करते हैं, जिससे हमारा जो है कॉटन फाइबर जो है, कॉटन फैब्रिक जो है मर्सराइज हो जाता है और उसकी जो है प्रॉपर्टी जो है इम्प्रूव हो जाती है, स्ट्रेंथ इम्प्रूव हो जाती है, एब्जॉर्बेंसी, कैपेसिटी एंड लस्टर, साइन जो मेजर जो चेंजेस होता है उस साइन में, चमक में जो है फैब्रिक के जो हमारी फैब्रिक जो मेजर चेंजेज होता है वो फैब्रिक के लस्टर, साइन में, चमक में होता है। और इस तरीके से हम मर्सराइजिंग हमारा एक ऑप्शनल प्रोसेस है, एक कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल प्रोसेस है। इट इज ऑप्शनल इफ द फैब्रिक आर 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, देन इट इज डन बाय हाईली कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा जो है मर्सराइजिंग एक ऑप्शनल प्रोसेस है। अगर हमें रिक्वायर्ड हो, हमें मर्सराइजिंग फैब्रिक की रिक्वायरमेंट है, तब हम जो है इस जो है प्रोसेस को जो है करते हैं, फैब्रिक पे मर्सराइजेशन का प्रोसेस हम करते हैं। अदरवाइज जो है ब्लीचिंग इज सफिशिएंट। डाइंग, अ प्रोसेस ऑफ कलरिंग फाइबर, yarn or fabric with either natural or synthetic dye. The process of coloring fiber, यानी फाइबर को कलर करना, yarn को कलर करना या फैब्रिक को कलर करना, हम जो है नेचुरल कलर या सिंथेटिक कलर के माध्यम से, डाइज के हेल्प से हम फाइबर को कलर करते हैं, यार्न को कलर करते हैं या फैब्रिक के कलर को कलर करते हैं। इस प्रोसेस को हम डाइंग कहते हैं। यानी डाइंग जो है हम ब्लीचिंग के बाद फैब्रिक की जो है हम डाइंग करते हैं। यहाँ पे आप फैब्रिक डाइंग देख रहे हैं। प्रिंटिंग,
Printing, the process of producing a pattern on yarn, warp, fabric or carpet by any of a large number of printing method। कह रहे हैं कि जो है प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग पैटर्न ऑन yarn, ये अलग अलग जो है हम फैब्रिक पे जो है अलग अलग हमें जो है पैटर्न चाहिए, अलग अलग डिजाइन चाहिए, तो हम इस प्रिंटिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। और इस प्रिंटिंग ऑपरेशन में हम यार्न पे प्रिंटिंग, जो है फैब्रिक पे प्रिंटिंग और जो है कारपेट, अगर हमारा कारपेट है तो कारपेट पे प्रिंटिंग करते हैं। तो इस प्रिंटिंग को जो है हम प्रिंटिंग जो है हम पेस्ट यानी कलर पेस्ट हम प्रिपेयर कर लेते हैं और उस कलर पेस्ट के माध्यम से हम फैब्रिक पे अलग अलग जो हमें डिजाइन परफॉर्म करनी है, जो हमें डिजाइन चाहिए, वो अलग अलग डिजाइन हम प्रिंट करते हैं। द प्रोसेस फॉर प्रोड्यूसिंग ए पैटर्न ऑन yarn, warp, fabric or carpet by any of large number of printing method, the color or other treating material, usually in the form of a paste, is deposited onto the fabric, which is then usually treated with steam, हीट और केमिकल फॉर फिक्सेशन। यानी हम उस प्रिंटिंग के बाद कलर को फिक्स करने के लिए हम स्टीमिंग जोन से पास करते हैं, जिससे हमारा कलर जो है फिक्स हो जाता है। केमिकल ट्रीटमेंट और स्टीमिंग के हेल्प से हमारा कलर फिक्स हो जाता है प्रिंटिंग के बाद। तो हम जो है प्रिंटिंग करते हैं। फिनिशिंग, फिर जो है फिनिशिंग हमारा जो है आखिरी प्रोसेस है। फिनिशिंग रिफर टू द प्रोसेस दैट कन्वर्ट द ओवन और knitted cloth into usable material, and more especially to any process performed after dyeing the yarn or fabric to improve the looks, performance or hands of the finished textile or clothing। यहाँ पे जो है हम फिनिशिंग को जानेंगे। फिनिशिंग क्या है? तो यहाँ पे जनरली जो है द प्रोसेस परफॉर्म्ड आफ्टर डाइंग द yarn or fabric to improve the looks, परफॉर्मेंस और हैंड्स यानी फील को इम्प्रूव करने के लिए, उसके लुक्स को इम्प्रूव करने के लिए, उसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, उसके फील को इम्प्रूव करने के लिए हम फिनिशिंग करते हैं। इस तरीके से हम फिनिशिंग यानी ग्रे फैब्रिक से हम डिफरेंट प्रोसेस को करते, डिफरेंट प्रोसेस को हम फॉलो करते हुए और फिनिशिंग स्टेज पे आते हैं। और फिनिशिंग स्टेज पे हमारा फैब्रिक जो है कंप्लीटली जो है फिनिश फैब्रिक के रूप में हमें मिलता है, जो हमें गारमेंट के रूप में उपयोग करने के लिए, गारमेंट के रूप में यूज करने के लिए हमें कंप्लीटली जो है और जो प्रॉपर्टी फिनिश जो है एक फैब्रिक में होनी चाहिए, वो फिनिशिंग के बाद हमें फैब्रिक में मिलती है। तो इस तरीके से मैं समझता हूं कि आपने इस लेक्चर के माध्यम से पूरे प्रोसेस को जाना कि हम फाइबर से यार्न कैसे कन्वर्ट करेंगे, यार्न से जो है फैब्रिक कैसे कन्वर्ट करते हैं, और उस फैब्रिक के बाद जो लूम से हमें फैब्रिक मिलता है, ग्रे फैब्रिक मिलता है, उस ग्रे फैब्रिक की हम जो है प्रोसेस हाउस में, जिसको हम टेक्सटाइल केमिकल ट्रीटमेंट यानी केमिकल ट्रीटमेंट के हेल्प से हम अलग अलग प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, और वो अलग अलग प्रोसेस को परफॉर्म करके हम फैब्रिक की जो है फिनिश गुड के रूप में, फिनिश फैब्रिक के रूप में हम जो है प्राप्त करते हैं फैब्रिक को। तो ये जो वेट प्रोसेसिंग है यानी प्रोसेस हाउस है, उस प्रोसेस हाउस में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, इस लेक्चर के माध्यम से, इस फ्लो चार्ट के माध्यम से आपने देखा। और मैं समझता हूं कि आप इस लेक्चर के माध्यम से टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग या वेट प्रोसेसिंग को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू।